जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पे एसबीआई को कोर्ट में उपस्थित होना था, परंतु जब कोर्ट में देखा गया कि एसबीआई के साथ सरकारी वकील भी थे, फिक्की के वकील भी थे और एसोचैम के वकील भी थे। एक वकीलों की बहुत बड़ी फौज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड उनको सार्वजनिक करने में या उनके नंबर को सार्वजनिक करने में उसके विरोध में खड़े हुए। और क्या था ये सारा मामला, इसको समझेंगे इस सारी वीडियो में। समझेंगे कि आखिर ये जो चुनावी चंदा है, ये क्या चीज़ है और क्या पहले चुनावी चंदा नहीं दिया जाता था? फिर ये संशोधन क्यों किया गया? कौन और कब इसमें संशोधन किया और ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया और कौन इसके खिलाफ कोर्ट में गया? और उसके बाद कोर्ट में क्या-क्या हुआ, क्या-क्या जिरह हुई, कोर्ट ने क्या निर्णय दिया और ये सारी चीज़ें आखिर किसको इसका चंदा मिला, किसको इसका फ़ायदा मिला और क्यों ये सारी परेशानियाँ हो रही हैं? क्यों जो पार्टियाँ हैं इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं? क्यों कंपनियाँ इसके विरोध में खड़ी हो रही हैं? क्यों नहीं चाहती वो जो जानकारियाँ हों, सार्वजनिक हों, पब्लिक इसको जाने, आम नागरिक को पता चले कि क्या हो रहा है? तो सारे हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएँ। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। बॉन्ड के बारे में पता है कि चुनावी चंदा तो ये पहली बार तो चुनावी चंदा हो नहीं रहा है। जब से चुनाव हो रहे हैं तब से चंदा आया होगा। चुनाव हो रहे हैं और सब पार्टियां चंदा ले रहे हैं। तो पहले होता क्या था कि जो मुनाफा कमाने वाली कॉर्पोरेट जगत था, वो अपने मुनाफे में से करीब लगभग 7% चुनावी चंदे के रूप में दे सकता था। और जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 2017 में इन्होंने इसमें संशोधन करने की कोशिश की और उनका तर्क ये था कि जो पार्टियां चंदा देती हैं, अगर उनका जानकारी अगर वो किसी विरोधी पार्टी को देते हैं और सत्ता पार्टी में कोई दूसरी पार्टी होती है, तो वो उनके प्रति थोड़ा दुर्भावनापूर्ण रवैया हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में लाए थे और इलेक्टोरल बॉन्ड में ये रखा था जो चंदा देगा, जो एक फौरी तौर पर कहा गया था कि उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और बाकी चीज़ें चंदा इंडिविजुअल भी दे सकेगा। और दूसरी चीज़ जो इसमें कही गई थी कि कंपनी कितना भी चंदा दे सकती है और मुनाफा कमाने वाली कंपनी होनी चाहिए। मुनाफा उसका कितना है, वो कितना चंदा दे रही है, ये कोई रखा नहीं गया था। तो इसकी इन कमियों को देखते हुए जब ये देखा तो एडीआर एक वो बनाई गई, एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के नाम पर कुछ वकीलों ने, जिसमें प्रमुख हैं प्रशांत भूषण, तो वो इसके खिलाफ अदालत में गई। उनका ये तर्क था कि एक तो इसमें कि उसका जितना वो उसका इनकम हो गया, जो पैसा कमाएगा, लिमिट नहीं है कि वो उससे कितना ज़्यादा चंदा दे सकता है। ये हो सकता है वो ₹1 कमाए और चंदा ₹100 दे दे, इसकी संभावना इसमें ज़्यादा है। दूसरी चीज़ शेल कंपनियाँ, क्योंकि इसमें जो चंदा दे रहा है, जो डोनेशन कर रहा है, वो कौन है, उसका नाम गुप्त है। तो वो कोई भी हो सकता है और वो राष्ट्र विरोधी ताकतें भी हो सकती हैं, क्योंकि उसका नाम उजागर होना नहीं है, तो कोई भी चंदा दे सकता है। और ऐसे उन्होंने कई तरह की बातें बताई कि उस व्यक्ति को गुप्त रख कर कुछ भी काम देश के खिलाफ या जो एक वैधानिक तरीके है उसके खिलाफ जो पर्दे के पीछे हो सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ खेल जो होना है गुप्त होना है। तो इसको लेके कोर्ट में गए थे 2017 में, उसी समय जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया था। तो इसमें लगातार हुई, तो कोर्टों का रवैया जो कोर्ट ने इसे स्वीकार तो किया, पर कोर्ट की जो अदालत ने जो सबसे बड़ी जो यहाँ पर चूक लगती है अदालत की, कि अदालत ने इसको स्वीकार करने के साथ साथ एक अच्छी मंशा होती है अदालत की, तो इस पर स्टे लगा देना था, रोक लगा देनी थी तब तक निर्णय आने तक। परंतु अदालत ने इसको बॉन्ड का जो कारोबार था उस पर रोक नहीं लगाई, वो जारी रहा। बॉन्ड का कारोबार भी चलता रहा, केस भी उसके खिलाफ चलता रहा। तो ये सारे चलते चलते 7 साल हो गए और 15 फरवरी 2024 पे इस पर फैसला दिया और कहा कि ये असंवैधानिक है, क्योंकि इसमें जो आरटीआई एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का, इसमें जानकारी नहीं मिलती है जनता को, जो एक उनका अधिकार है, उसका हनन होता है और इसको असंवैधानिक करार दिया। और साथ ही स्टेट बैंक से बोला कि आप इसका सारा जो पूरा डिटेल चुनाव आयोग को दें और चुनाव आयोग को बोला इसको पब्लिक इसको देख सके, इसके लिए इसको अपनी वेबसाइट में लोड करें। परंतु और एसबीआई को 6 तारीख तक का, 6 मार्च का टाइम दिया और कहा 6 मार्च तक आप इसको चुनाव आयोग को दे दें और चुनाव आयोग से बोला आप 13 मार्च तक इसको अपने साइट अपलोड कर दें। और अचानक एप्लीकेशन उसने सुप्रीम कोर्ट को दी कि हम इसमें मिलान करने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे 2 अकाउंट हमने इसमें मेंटेन कर रखे हैं, एक जिन लोगों ने बॉन्ड परचेज किए और दूसरा जिन लोगों ने बॉन्ड भुलवाए।
तो ये 2 अलग-अलग है, उन दोनों को मैच करना कि ये बॉन्ड इसने दिया और ये बॉन्ड इसने बनाया, ये सारे डिटेल को इकट्ठा करने में हमको समय लगेगा, तो हम इसको 30 जून तक देंगे। तो जैसे ही ये एप्लीकेशन आई तो जो पब्लिक में है काफ़ी रिएक्शन इसका हुआ कि जानबूझकर ये साजिश है और इसमें जो बॉन्ड के बारे में इतना जो नहीं था लोगों को शक कि बॉन्ड किसने दिया, गलत है, वैधानिक है, अवैधानिक है, इसमें जो शक ज़ाहिर किया है एडीआर ने कि इसमें पर्दे के पीछे कुछ असंवैधानिक काम भी हो सकते हैं और कई तरीके जो उन्होंने शक ज़ाहिर किए थे, उस पर जनता का विश्वास बढ़ गया। और फिर सोशल मीडिया से लेके और जितने भी जो जागरूक संगठन हैं, जागरूक लोग हैं, उन्होंने इसमें तरह-तरह के एसबीआई के इस तर्क को लेकर बातें कही कि एक छोटा-सा काम जो एक क्लिक में हो सकता है। अगर हम अपने बैंक की स्टेटमेंट माँगते हैं, तो बैंक पूरा डिटेल दे देता है एक ही उसमें क्लिक में और जिसमें हमारा अगर हम जिसको पेमेंट करते हैं, उसकी डिटेल आती है, जो हमको पेमेंट करता है, उसकी डिटेल आती है, किस डेट को आई, किस चेक नंबर से आई, ट्रांज़ैक्शन कैश था या चेक से था, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। परंतु ये सारी डिटेल में बैंक में को ये देने में इतना समय क्यों लगा है, इस पर तरह-तरह की बातें हुई और जो एडीआर था, उसने इसको कोर्ट के आदेश का अवमानना मानते हुए इसके खिलाफ एप्लीकेशन डाली और इसकी सुनवाई 11 मार्च को कोर्ट में हुई। कोर्ट ने बैंक से कहा एसबीआई को कि आप 12 तारीख कल 5 बजे तक ये सारी इन्फॉर्मेशन चुनाव आयोग को दें और फिर बैंक ने 12 मार्च को डिटेल दी। परंतु उसमें बैंक ने बड़ी चतुराई से क्या किया, जो इसका नंबर है जैसे जैसे चेक में कोई नंबर होता है, वैसे ही बताया जा रहा है कि बॉन्ड में भी नंबर है और वो होता भी है क्योंकि उसका पहचान के लिए कि ये इस नंबर का हमारा किस वैल्यू का बॉन्ड था, तो ये पहचान के लिए ज़रूरी भी होता है। तो बैंक ने जानबूझ के बैंक ने वो नंबर नहीं दिया। अगर वो नंबर दिया होता तो पता चलता कि इस नंबर का बॉन्ड हमारा इस वैल्यू का था, वो इस नंबर का इस वैल्यू का बॉन्ड किसने बनाया, वो सारे लिंक हो जाते। परंतु कहीं न कहीं वो उसने नहीं दिया और जैसे ये नहीं दिया तो ये और चीज़ें हो गई कि कहीं न कहीं पहले वो नहीं देकर ये छुपाने की कोशिश कर रहा था, किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, कहीं न कहीं गड़बड़ है। जब उसने ये नंबर नहीं दिया, तो फिर लोगों का विश्वास और अब बढ़ गया है कि आखिर क्या ये गड़बड़-झाला है, इस देश में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। शक ज्यों-ज्यों ये चीज़ें खुल रही हैं, ज्यों-ज्यों पारदर्शिता बढ़ रही है कि किसने चंदा दिया, किसने लिया और ये इन्फॉर्मेशन के ये इन्फॉर्मेशन जनता के को क्लियर होती जा रही है और वैसे-वैसे रुकावटें जो आ रही हैं, वो जिज्ञासा बढ़ा रही हैं, आखिर कौन है ऐसा जिसने ये खेल किया। तो जब 15 तारीख को एक एप्लीकेशन लगी थी चुनाव आयोग की तरफ से कि वो एक संशोधन चाहता था सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था 11 का, उसमें वो ये चाह रहा था कि जो उसने बंद सील लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को जो उसने जानकारी दी है उसकी उसको कॉपी दी जाए। तो इसी मामले में जब जो एडीआर की टीम थी उसने जो बैंक द्वारा अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर जो था बॉन्ड का वो नहीं देने के बारे में बात की, तो कोर्ट ने बैंक को नोटिस दिया कि आप इसको 18 तारीख तक मुहैया कराएँ और 18 तारीख तो ये 18 को आज बैंक के वकील को आना ही था क्योंकि कोर्ट का नोटिस था। तो साथ में कोर्ट पे दबाव बनाने के लिए सरकारी वकील के साथ-साथ जो फ़िक्की हैं उनके वकील और जो ये कंपनियों के एसोसिएशन हैं सारे एस्टेम, इन सब के वकील आए और उन्होंने कोर्ट पे दबाव बनाने की कोशिश की। क्योंकि ये तो स्वाभाविक था कि एसबीआई के वकील को बुलाया था, उनको नोटिस था, उन्होंने आना ही था। तो उस पे तो हुआ ही नहीं, कोर्ट ने आज वो दे अपना उनको आदेश सुनाया कि आप इसको 21 तारीख तक जमा करें। साथ में कोर्ट ने ये कह दिया कि जो एप्लीकेंट है वो हमारे पास बार-बार अब नहीं आएँ, इसके लिए बैंक इंश्योर करे कि जो बैंक के चेयरमैन हैं वो अपनी तरफ से एक एफिडेविट दें कि हमने जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में हमने सारी चुनाव आयोग को मुहैया करा दी। इसके साथ वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन 21 तारीख की शाम तक दें। परंतु इसमें जो दिलचस्प पहलू है वो जानने की है कि आखिर जो सरकारी वकील थे और फ़िक्की और एसोचैम के वकील थे, उन्होंने क्यों इतनी जिज्ञासा थी, वो क्यों पहुँचे, वो कोर्ट पर दबाव क्यों बना रहे थे, उन्होंने क्या दबाव बनाया, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। May I please your lordship? 1 second. May- Just 1 second. Start this proceeding. But I am appearing on behalf of the major Milord Industry Association, which is the ASSOCHAM, Finky Milord, and CI. But we have filed applications today morning. Lord, If the application is not numbered, it is not registered, we follow what sauce for the goose is No, sauce for the I- gander. I- Mr. Roti, sorry, no oral mentioning in my no, court. I'm not Milord. I'm in the matter. I'm saying. We have no such application on board. Let it be circulated. We'll deal with it in the normal course. But Milord, I'm respectfully submitting it. Sorry, Lordship, appearing take an for order big today. clients, we will not tolerate this. You have to follow the rules in my But court. Milord, if your Lordship take an order today, my application will be infructuous. I'm saying kindly defer the issue of grant of alphanumeric. Sir, Lordship, you are aware about this proceeding going on. You could have intervened at that stage. What is this after?
The judgment is passed, you want to intervene No, now? my lord, the order is of 15th March. As No, per but my lord, you are aware about the proceedings pending before this but court. we were not parties anywhere. Together. We were not parties at any time. Everybody, the whole world knew that this matter was being heard. My lord, I have Come no, back 1 second, Mr. Wadhi. You come here after the judgment is delivered. You are now, you file an application. That's not the way. my lord, I have come only in regard to Circulate 15th March. Kindly appreciate. No, Mr. I have no problem in Rocky, declaration yeah, you- of the list of donors Rocky. or the list of recipients. Mr. Wadhi will not hear you right now. We have a specific application to the board. You ask your advocate on record to follow the procedure. File an email. It will be dealt with by my registrar listing. We'll take a, we'll take it. No. I am saying No. kindly, my lord, If I do it for Mr. Rohatgi, senior No, no, counsel, then Mr. Rohatgi, you look at me. As Chief Justice, I have no face to tell all the other juniors to whom I declined list mentioning in the morning. What's sauce for the goose is sauce for the I am gander. not mentioning, I am not appealing in the matter and No, making a submission. We have no such application on board before us. Sir, I have brought it with I've made me. my My lord, the entire I have emailed entire One judgment has second, you wait. One at a time. Sorry, Mr. Rohatgi. Yes. no, my lord, my submission is the entire judgment has been rendered behind the back of the public at large. This judgment doesn't constitute custody criteria. This judgment doesn't constitute custody custody criteria. 1 second. Yes. 1 second. This One judgment is second. void. Please listen to me. You're not, 1 second. I am a citizen of this 1 country. second. Yes. Don't shout at me. No, I am very soft. Please listen to me. Yes. This is not a Hyde Park corner meeting, okay? You are in the court. Yes. You want to move an application? No, my lord. File an application. What I told Mr. Rohatgi applies to you. No, my lord, the question is, my lord, this, There's no question you've got. my friend has come. Mr. Nirumbara, 1 second. Yes. You've got my decision as Chief Justice. We are not hearing you. If you want to file an application, move it on the email. That's the rule in this court. No No, my further. lord, we will go by what your lordship. please. Whatever your lordship says, we will go by that. You want another contempt notice? No, my lord, your lordship will go by You are what very your lordship irresponsible in Bombay. says. Only I have said what I wanted to say. That this judgment is rendered behind the back of the people of this country. It doesn't bind us. It doesn't Please. constitute. It is not a Please do not, Please. please, once we have said no, please move the application by What email. your lordship says. Do not continue and persist. Yes, I only said it was not a representative proceeding. You All the way coming from Kerala. are obstructing in the administration of justice. Pardon, my lord? You are obstructing in the process of administration of justice. The entire judgment is against behind the back of these people. Parliament has been rendered Please, irrelevant. that's all, that's all. We heard our, please, that's all. You made it. We are in a democracy. We will not hear you till you move, follow the procedure prescribed. We are filing it. Please do. We are filing it. Please do, we'll consider it afterwards. Mr. That's Yesterday it. at 10 o'clock. I- My friend came from Kerala to took a 1 o'clock flight. Be kind to us. Be kind to That's us. all, please, we will not hear that. Democracy. Please call for the application. Please follow the application. Democracy. My lord, Written a letter to me asking me to invoke my suo motu jurisdiction. yes, my lord. No locus to mention. So that I should not disturb court's time. Fair That's enough. why. Lord, But we will not permit it. Not a handmaid of a. Whatever Please, lords you feel better. Mr. Agarwala, please hold. My lord, Please close the because of the door. bar, senior Mr. to your lordship. Nirumbara, it is enough now. Also senior to your It lordship. is enough. Justify your old man, Lord. Be kind to us. We are very polite and begging with your lordship. Your lordship has a soft language. Nirumbara, we have been telling you that you are interfering, you are obstructing us. No, no, no. Now, if you don't stop, we will have to. When we are not heard and we feel threatened. Sorry, Lord. follow the line. Yes, The Father. media constant beating down and the petitioners giving public interviews saying, we will take the state bank to task and we will show this and we will haul them up for contempt, etc., etc. But we are also public institutions working in this space. I want to share one thing. One of your lordship's judgment is one of the leading judgments on the subject on transparency, voters' rights, and balancing democracy, balancing the competing virtues of and trying to minimize the role of money while recognizing the role of money in elections, etc. It goes over a lot of subjects. The one thing that your lordship's judgment was not meant for, possibly and not designed for, is to give birth once again to a now dormant PIL industry, which will go after each industrialist and say, investigate this, investigate this, investigate this, investigate that. And the idea is the voter should know, which is absolutely, and my lord say, give the bond number, we give the bond numbers. The voter knowing is one thing, but this as fodder for the next 10 years to have PILs saying investigate so-and-so, investigate so-and-so. That is, I don't think, the purpose of your lordship's judgment. That was not what it was meant for. And the lordship will see whatever safeguards need to be put in place. If your lordship permits. Mr. At the outset, my lord, on behalf of the state, the central government, I completely disassociate myself with what Dr. Agarwala has written. It is completely unwarranted and ill-advised. I want that to be made very clear, my lord, on behalf of the central government. Now, my lord, I have something to share, and I have been watching this very painfully, my lord, outside the court. My lord, your lordships sit in kind of a silos. The lordships are, my lord, in an ivory tower, not, my lord, in a negative sense of the term. But what we know here, my lord, your lordships never come to know. The way in which your lordship's judgment is playing out, my lord, something your lordships must, my lord, be informed as highest court of the country. But what has happened? My lord, our case was that we want to curb the black money. A criminal may have paid the donation, but ultimately the donation comes in the white economy and we could not persuade your lordships. Lord, your lordships passed the judgment. Lord, every one of us understood the judgment and the directions in a particular way, that what your lordship wants is not, my lord, kind of a witch hunting. Earlier, my lord, our case was that witch hunting would be by the political parties. If A party is given, B party in some other state might victimize the donor. Now, my lord, the witch hunting has started, my lord, at some other level, my lord, not at the governmental level. The application comes of the SBI before your lordships on 11th of this month, my lord, and your lordships also, my lord, that's how, my lord, we understood, clarified the position. But most serious things, my lord, start happening thereafter. Lord, those before the court started giving press interviews, deliberately embarrassing the courts, my lord, and there is, my lord, a non-level playing field, my lord. On this side, nobody can rebut that. Neither government can do, nor state bank can do, nobody else can do. Thereafter, my lord, a barrage of social media posts, my lord, at least intended to cause embarrassment, started during these 2 days.
And thereafter, now it's anybody's field. It's an open field. Statistics, your lordships are aware, can be twisted in any manner the person wants. It's a matter of intelligence of the reader to understand. Now, based upon the twisted and other statistics, any kind of posts are being made. I know, your lordships cannot control that. The question is, would your lordships consider issuing a direction which has a necessary and inevitable fallout, which the court would not be able to control? Lord, let's say Mr. Rohgi gave this money to this, then they have their own conclusion. Mr. Solicitor, we are only concerned about enforcing the direction which we issued in clauses B and C of para 221. That's As judges, we decide according to the Constitution. correct, my lord. We are governed by the rule of law. We are also the subject matter of comment in the social media and the press. But surely, as an institution, our shoulders are broad enough. No, I'm saying, I'm not for a Our second saying. court has an institutional role to play in a polity which is governed by the Constitution and the rule of law. That's the only job. Lord, my purpose is to inform your lordships that there is something else playing out which neither your lordships intended nor the scheme intended. And, my lord, kindly bear that fact in mind. On 11th of March, my lord, we thought that we are ad item, that this information would help the voter to take a call whether to vote in favor of a particular party or not. My lord, thereafter, this started in a very systemic. Already order. Can I assist you? No, Mr. Rohgi, we don't need assistance right now at the conclusion of the matter. I am the person who's going to. Lord, they have no stakes in the matter. Forget my application. No, Mr. Rohgi, we will not hear you when your application. We have to follow procedure in the court. It's a constitutional court. When allow us. Mr. Rohgi, no, Mr. Rohgi. I told you the reason for it. We are now at a stage when the judge. I'm not on my application. Not that. I am now only saying. No, Mr. Rohgi, we don't need any assistance at all. We are clear. We had very able assistance on both sides. We don't need any third party assistance. I didn't get a proper assistance. So just one the grievance of those who will now be deemed that who have A party, who have given to B party, that will be. Lord, one more verification. What will be the consequence that we gave to the government under a scheme? Mr. Rohgi, there's only one simple answer. Yes. With effect from the 12th of April 2019, when we directed the collection of all details, everybody was put on notice that hereafter, the details which you furnish would be subject to the result of the petition. Therefore, in drawing the balance, we did not ask for the disclosure of details prior to the interim order of the court. Absolutely. And that was a very conscious and well thought out decision of the Constitution bench. Was it the intention of the court to know which man paid where, so that if he pays A party, he will be subject to retribution? Answer is yes. The answer is yes. Lord, only one line, my lord. Only one line, my lord. Mr. Bhushan, my lord, now hold his order. Pursuant to your. He has done, my lord, substantial assistance. I don't have to formally disassociate myself with today's mentioning, my lord. That my disassociating from Mr. Agarwal doesn't mean that I'm. Mr. Solicitor, irrespective of the, But maybe treated as well. We must just tell you that we respect this very responsible approach which the Solicitor General has adopted of, because, clients apart, who you are representing apart. It is really painful, my lord, when the people before the court start, my lord, a media campaign to embarrass the judges. Thank you for saying that you Very, my don't lord, associate painful. with the mentioning. Thank you for saying that you don't associate. Because there is no level playing field. I can't hold a press conference. Only grievance is that it was not a justiciable issue. Yeah, Solicitor General did not raise it. It is not a matter of pure policy. I read the entire judgment. It was entirely a policy issue. It is not justiciable at all. That's all I want to say. The people of this country feel that a decision was taken behind their back. When the parliament decides, they were present in the parliament. It is with their consent. When your lordship decides, we are. Last order. Addressing your lordships is addressing somewhere else. Kindly hearing for some time. Correct. So that it comes forward in the newspaper tomorrow. Mr. Prashant Bhushan Amazing. vehemently said it. Amazing. That's the purpose. Unfortunately, public interest litigation has now become publicity interest litigation. It is public interest litigation. I It am is, my lord, pointing there out are some hidden agendas. something. Not doubt, my lord, and I'm not, my lord, apologetic in things. I'm astonished. And, that is the matter of greatest concern, because judgments given, my lord, for high constitutional principles then are used for purposes other than what they are delivered. Unfortunately. Lordships in your lordship's majesty So what would I not was know pointing- what are the hidden agendas behind This it. dictated a short order. I I think, just we point are out that necessarily expanding upon the remit. because the major. Said all details, not in my respectful submission, it will be. Mr. Sarve, No, just permit me a minute. Sarve has fairly stated that he will, all the details, why? Yes, yes, ma'am. No, my lord, if I can just. And date are already What your disclosed. lordship would say, my lord. I'm just pointing out what details can be there. First is serial number. Second is the date. The third would be alphanumerical number. Fourth column would be name of the donor. Fifth column would be the name of a political party, and sixth column would be the amount. Well, this will cover all the details, not in my respectful submission. My lord, this is now asking us to sit down and collate one. This is with a the other. commission made to the court. Just like Mr. Salve made a submission to the court. I'm making. Yeah, we need. Very well. I'm making a submission to the court, Mr. Salve, asking us to do whatever. Please permit the file order to detail order now at least. Secondly, my lord, the lordship said, lordship has seen that IA, my lord. I filed that IA. For a pre-period, if lordship have taken a conscious decision on that aspect of the matter, my lord, lordship may say, my lord, because the order said, my lord, the voters are entitled to know for as a right of information. If a lord, Enough of assistance by this public spirited person, my lord. Your lordship doesn't need any further assistance. The details of the number of bonds shown by the in the data. He is gathering the details for a future PIL, my lord, so Number that of bonds- remains in, the he remains number- relevant. Now, please permit the file order to detail the order. Heard everybody, Mr. I was just pointing out that there is a huge mismatch between the number of bonds purchased and the number of bonds encashed in the data submitted by the State Bank to the Election Commission. They are showing 18,871 bonds purchased, but showing 20,421 bonds redeemed. The total amount of bonds purchased is 12,155 crores, and the amount redeemed is 12,769 crores. That is 550 crores more than what were purchased. Now, the explanation for this could be because the data is from 12th April.
At that time, the bond purchase was going on. On 12th April 2019, it was going on. What is possible is that some of these bonds were purchased prior to 12th April 2019, but redeemed after 12th April 2019, and that is why there is a mismatch. But I just wanted to point out there is a very large mismatch. There is, Malad, these figures are not authentic. I've given the authentic 18,000 figures. versus Roughly 20,000 22,000. NGOs are, my lord, fudging the figures and bringing their own. My lord, your lordships are aware. There is a beautiful my lord, quotation by Einstein that some people use statistics like a drunken man uses lamp post. इसमें जो शक बढ़ रहा है लोगों का, जो ये सारी चीज़ छुपाने की बात हो रही है, जो चीज़ों को सीक्रेट रखने की बात हो रही है, उस सीक्रेट शब्द के पीछे क्या खेल हुआ, उस पर शक बढ़ रहा है। क्यों कंपनियों के वकील वहाँ पहुँचे, क्यों सरकारी वकील वहाँ पहुँचे, क्यों सरकार कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, इससे और भी खुलासा। और साथ में एक और वहाँ पर बहस करने की कोशिश की कि सोशल मीडिया में इसके बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं, यानी सोशल मीडिया पर भी अंकुश लगाने की कोशिश की गई ताकि सोशल मीडिया भी इसके बारे में जुबान ना खोल सके। तो इस तरह की कोशिशें क्यों हो रही हैं? आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड को छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही है, जब कोर्ट उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है? मेन मीडिया जो मुख्य धारा का मीडिया है वो गोदी मीडिया हो चुका है, वो इसको दिखा नहीं रहा है। तो एक ही रह गया है सोशल मीडिया, जो भी डर डर के दिखा रहा है, क्योंकि उस पर भी सरकार का दबाव है और कई अकाउंट को जब चाहे बंद कर देता है, कभी ट्विटर अकाउंट, कभी फेसबुक अकाउंट, कभी यूट्यूब अकाउंट, तो बंद करता रहता है। तो फिर भी डर डर के लोग अपनी जानकारी देते हैं और उन पर भी कोर्ट में सरकारी वकील ने या उसके साथ जो और वकील गए थे उन्होंने भी इस पर चर्चा की कि सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की नैरेटिव इसमें गाड़ रहे हैं और उस पर अंकुश लगना चाहिए। तो उस पर भी उसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हमें ये सब कुछ झेलने की ताकत है और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये चीज़ तो होंगे ही, हमें इन चीज़ से हमें डिगना नहीं चाहिए। तो अब इस सारी चीज़ों में दो जो परेशान हुए हैं, आपने देखा होगा सारी बहस में, आपने इस वीडियो में सुनी। सरकारी पक्ष उसको तो बुलाया ही नहीं था, तो उसको नोटिस तो कोर्ट उसको थे, बैंक को थे, तो उनको जाके ये सारी बहस क्यों करनी थी? क्योंकि वो चाहते थे कि ये जानकारी कम से कम पब्लिक के बीच में जाए, जैसे कैसे हो इस पे अंकुश लगाया जाए, परंतु वो उसको नाकाम रहे कंपनी की तरफ से। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी इलेक्टोरल बॉन्ड का जब जो कारोबार है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। और दूसरी तरफ जो कंपनियों की तरफ से वकील गए थे, उन क्यों नहीं चाहते, जानकारी को गुप्त क्यों रखना चाहते हैं और वो इतने बेचैन क्यों थे? इससे भी लग रहा है कि ये भी इन लोगों की तरफ से भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, असंवैधानिक काम किया गया है। ये इनके जिस तरीके का रवैया कोर्ट में था उससे ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं। आपको क्या लगता है इस वीडियो में? सारा कुछ देखकर अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।